पौड़ी 26वीं। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल पंडार। अमूल आवै अमूल लै जाहै, अमूल पाए अमूला समा है। अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान। अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल करम अमूल फरमान। अमूलो अमूल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिवलाए। आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़ै करै वखियाण। आखै बरमै आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद। आखै ईसर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध। आखै दानव आखै देव, आखै सुरनर मुनि जन सेव। केते आखै आखण पाहै, केते कह कै उठ जाहै। एते कीते होर करे, तां आख ना सकै कई के। जेवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाणै साचा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिए सिर गावारा गावार। सरल अर्थ। 25वीं पौड़ी में उस प्रभु को महाकृपालु कहा है। 26वीं पौड़ी में बताते हैं कि प्रभु के गुणों को बयान कर सकना असंभव है। उस मालिक के गुण अमूल्य और अमोलक हैं। उसके गुणों का व्यापार भी अमोलक है। जो उसके गुणों का व्यापार करते हैं वे भी अमूल्य गुणों के भंडारी बन जाते हैं। जो उस कर्ता के गुणों का व्यापार करने के लिए उसकी तरफ आते हैं वे भी अमूल्य हैं। वे उस दाता से अमूल्य गुणों की दातें ले जाते हैं। जो उससे प्रेम करते हैं और जिनको वह प्यारा लगता है वे उस अमूल्य परमात्मा में समाकर उसका रूप हो जाते हैं। परमात्मा का स्थापित किया हुआ धर्मराज भी अमूल्य है और उसके दरबार में कर्मों का हिसाब रखने वाला चित्रगुप्त भी अमूल्य है। धर्मराज का तराजू भी अमूल्य है और उसके बाट भी अनमोल हैं। उस अमोलक परमात्मा की बख्शिश भी अमूल्य है और इस बख्शिश का निशान भी अमूल्य है। उसकी रहमत भी अमोलक है और उसका हुक्म भी अमोलक है। उस अमूल्य अमोलक परमात्मा का किसी तरह भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके गुण गाने वाले उसके गुण गाते हुए उसमें लिव लगा रहे हैं। वेद पुराण और इनका पाठ करने वाले उसकी महिमा गा रहे हैं। अनेक विद्वान वेदों पुराणों को पढ़कर उनकी कथा या व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्मा और इंद्र उसकी महिमा कर रहे हैं। गोपियां, कृष्ण, शिवजी और सिद्ध पुरुष उसकी महिमा कर रहे हैं। उस मालिक के बनाए हुए अनेक बुद्धिमान व्यक्ति उसका यश गा रहे हैं। राक्षस और देवता उसकी महिमा गा रहे हैं। सुर यानी देवता, नर और मुनि उसकी सेवा करते हुए उसकी महिमा में मग्न हैं। अनेक लोग उसकी महिमा गाना चाहते हैं पर उसकी पूरी महिमा गा नहीं सकते। अनेक लोग उसकी महिमा गाते गाते थक कर यहां से चले जाते हैं। जितने लोग मालिक ने पैदा किए हैं उतने ही और पैदा कर दे तो भी सारे मिलकर उसकी बड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वह जितना बड़ा होना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। वह अपनी बड़ाई स्वयं ही जानता है। यदि कोई यह अप्रिय वचन बोले कि मैं उस मालिक की पूरी महिमा गा सकता हूं, तो उसको सब मूर्खों से बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। व्याख्या। अमूल गुण अमूल व्यापार। प्रभु के गुण भी अमूल्य हैं और इन गुणों का व्यापार भी अमूल्य है। वह प्रभु प्रेम रूप है, दया रूप है, क्षमा रूप है, ज्ञान रूप है और आनंद रूप है। आप परमात्मा की भक्ति करने वालों को भक्ति के व्यापारी कहते हैं। परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्तों में भी उस जैसे गुण पैदा हो जाते हैं। अमूल व्यापारिये अमूल पंडार। प्रभु के गुणों का व्यापार करने वाले व्यापारी भी अमूल्य हैं और प्रभु के गुणों के भंडार भी अमूल्य हैं। गुरु रामदास जी की वाणी है,
हर के गुण हर पावदे से गुरु ते पाए। वह हरि नाम रूप है। जो लोग नाम रूप हो जाते हैं वे हरि को अच्छे लगते हैं। गुरु रामदास जी की वाणी है, हर के नाम के व्यापारी हर भगत हैं, जम जागाती तिन नेड़ ना जाहो। कबीर साहब की वाणी है, किन्हीं बंजिया कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बनजया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। संसार के लोग झूठे मायामय पदार्थों का व्यापार करते हैं। हरि के भक्त नाम रूपी अविनाशी हीरों का व्यापार करते हैं। अमूल आवै अमूल ले जाहै। परमात्मा के गुणों को लेने के लिए आने वाले भी अमूल्य हैं, और जो उन गुणों को ले जाते हैं वे भी अनमोल हैं। अमूल्य पाए अमूल्ला समा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, 1. जैसा सेवै तैसो होए। 2. जिन जाता सो तिस ही जेहा। जो उस अमूल्य प्रभु को अच्छे लगते हैं और जो उस अमूल्य प्रभु के साथ प्रेम करते हैं वे उसमें समाकर उसका रूप हो जाते हैं। अमूल तरम अमूल दीबाण। धर्म का अर्थ न्याय भी किया गया है और धर्मराज भी। यह भी कहा गया है कि उस कर्ता का न्याय भी अमूल्य है, उसका धर्मराज भी अमूल्य है और उसका दरबार भी अमूल्य है। अमूल तुल अमूल परवाण। धर्मराज द्वारा जीवों के कर्मों को तोलने के लिए बनाया गया तराजू और बाट भी धन्य हैं। जिस ढंग से धर्मराज जीवों के कर्मों का हिसाब रखता है, जिस ढंग से उनकी परख करता है, वह भी अमूल्य है, और जिस ढंग से कर्मों का भुगतान करवाता है वे भी इंसानी अक्ल से बाहर हैं। अमूल बख्शीस अमूल निशान। परमात्मा द्वारा की जा रही रहमत भी अमूल्य है। उस द्वारा लगाया गया बख्शिश का निशान भी अमूल्य है। गुरु साहब जपजी की 34वीं पौड़ी में कहते हैं, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवाण, नदरी करम पवै निशान। वह प्रभु सच्चा है और उसका दरबार भी सच्चा है। जिन भाग्यशाली जीवों को उस सच्चे प्रभु के सच्चे दरबार में धुर कर्म या दया मेहर का निशान लगता है वे धन्य हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, तुर करम पाया तुद जिनको, से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। गुरु नानक साहब कहते हैं, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। उस प्रभु की दात उस जितनी ही बड़ी है। जिस पर वह दया करता है उसको अपने साथ मिलाकर अपने जैसा ही बना लेता है। न प्रभु का मूल्य आंका जा सकता है और न ही उसके भक्तों का मूल्य आंका जा सकता है। अमूल करम अमूल फरमान। उस कर्ता की दया भी अकथ है, उसका हुक्म भी अकथ है, और वह जीवों पर इतनी बख्शिशें करता है कि उनको बयान ही नहीं किया जा सकता। अमूल्यो अमूल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिवलाए। आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करह वखियाण। आखै बरमै आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद। आखै ईसर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध। आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुनि जन सेव। केते आखै आखण पाहै, केते कह कह उठ उठ जाहे। इन पंक्तियों में गुरु साहब इशारा करते हैं कि धर्म पुस्तकें, ऋषि मुनि, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, बड़े से बड़े बुद्धिमान आदि भी अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उस प्रभु का अंत नहीं पा सकते। एते कीते होर करे, त आख न सकै केई के।
जितने लोग उसकी स्तुति कर रहे हैं, यदि वह उतने ही और पैदा कर दे तो वे सारे मिलकर भी उसकी बड़ाई नहीं कर सकते। गुरु नानक साहब का कथन है, जे सब मिलके आखण पाहे, वड्डा ना होवे काट ना जाए। यदि सारी दुनिया के लोग उस कर्ता को बड़ा बड़ा कहना शुरू कर दें तो उसकी बड़ाई बढ़ नहीं जाती। यदि सभी मिलकर उसकी निंदा करनी शुरू कर दें तो वह छोटा नहीं हो जाता। वह सदा एक रंग, एक रस और एक रूप रहता है। जेवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए। गुरु साहब का इस सत्य को समझाने का ये सुंदर ढंग है कि उस कर्ता की बड़ाई का वर्णन कर सकना असंभव है, क्योंकि जितनी अधिक कोई उसकी बड़ाई करता है वह उसको उतना और अधिक बड़ा लगना शुरू हो जाता है। अपनी बड़ाई वह प्रभु आप ही जानता है। जे को आखे बोल विगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। यदि कोई अज्ञानवश इस तरह के अप्रिय वचन बोले कि मैं उस प्रभु की महिमा जान सकता हूं या उसका वर्णन कर सकता हूं, तो उसे सब मूर्खों से बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा दार्शनिक सुकरात कहता था कि जब मैं बहुत छोटा था तो यह समझता था कि मुझे सब कुछ पता है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे महसूस होने लगा कि मुझे कई बातों का पता नहीं। अब बुढ़ापे में पहुंचकर मैंने ये महसूस किया है कि मुझे कुछ भी पता नहीं। जिसे जितना ज्यादा ज्ञान होता है उसको महसूस होता है कि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। जिसको जितना कम ज्ञान होता है वह खुद को उतना बड़ा ज्ञानी समझता है। इसी तरह जितना कोई साधक प्रभु के नजदीक होता जाता है उतना ज्यादा अपने आप को तुच्छ महसूस करता है। प्रभु से नजदीकी ही सच्ची नम्रता की जननी है। 21वीं से 26वीं 6 पौड़ियों में अकाल पुरुष की महिमा गाई गई है। हर पौड़ी में इस बात पर बल दिया गया है कि उस कर्ता की महिमा अगम, अगाध और अकथनीय है। 21वीं पौड़ी में कहते हैं कि किव कर आखा किव सालाही, क्यों वर्णी किव जाना। यही भाव इन सभी पौड़ियों में चलता है। वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, तू सुल्तान कहा हो मियां, तेरी कवन वडाई। आप कहते हैं कि परमात्मा की बड़ाई करना इस तरह है जिस तरह किसी शहंशाह को चौधरी या सरपंच कह दिया जाए। परमात्मा की बड़ाई करना अनंत का अंत पाने, अथाह की थाह पाने का यत्न करने के समान है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार ना छाना रे। आप बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि जो कोई यह समझता है कि मैंने प्रभु को जान लिया है, असल में वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। उस अनंत असगाह अगम अथाह प्रभु की थाह पा सकना असंभव है।